के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश ने दस्तक दे दी है और रोजाना झमाझम बरसात हो रही है। दक्षिणी भारत में मानसून की वजह से बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। वही उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर देश भर में सभी राज्यों में यहाँ पर मानसून दस्तक दे देगा। अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य शामिल है। यहाँ पर बारिश हो सकती है, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई राज्यों में बारिश होगी। वही मौसम विभाग यानी IMD के ताजा ट्वीट के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जैसे कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 18 तारीख तक यहाँ पर बारिश होगी। यानी आज 16 से 18 के बीच बारिश होगी। वही 17 जून को जम्मू और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक आंध्र प्रदेश और तटीय जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश के उनमें और रायलसीमा और केरल माहे और इसके अलावा कर्नाटक में 5 दिन तक तेज बारिश होने वाली है। वही कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही तेलंगाना में आज और कल यानी 16 और 17 को यहाँ पर और तमिलनाडु में आज और कल और कर्नाटक में भी यहाँ पर आज कल और परसों यानी 19 जून तक और दक्षिणी कोंकण और गोवा में यहाँ पर 18 और 19 जून को यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में बढ़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान के आसार है। वही झारखंड में 19 तारीख तक यहाँ पर बारिश होगी। वही बंगाल में भी यहाँ पर कल और परसों यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बिहार में 19 तारीख तक भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा MP, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी 5 दिनों तक तेज बारिश होगी। वही उत्तराखंड में आज और कल पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और इसके अलावा बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही पहाड़ों पर बारिश को लेकर यहाँ पर मौसम में जो बदलाव है यानी तब्दीली जो है वो शुरू हो चुकी है। वही दूसरी ओर राजस्थान के 12 जिलों में कई यहाँ पर जो 12 जिला है वहाँ पर कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। वही में 98 mm तक बारिश राजस्थान के जिले में यहाँ पर दर्ज की गई है। कई जगहों पर मंगलवार को देर शाम तक झमाझम बारिश हुई। वही कुछ इलाकों में यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मेट्रो में 98 mm तक बारिश यहाँ पर हुई है। यानी राजस्थान के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बात करते हैं अब राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो यूपी के कई शहरों में 17 से 20 के बीच बारिश के आसार मौसम विभाग ने दी है जानकारी। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने से जारी भीषण गर्मी के बाद अब राहत आने वाली, क्योंकि 17 से 20 जून के बीच हल्की बारिश यहाँ पर होने के आसार है। मौसम में बदलाव का असर आज से ही देखने को मिलेगा। वही बदलाव यहाँ पर आज यानी 16 तारीख से ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही बादल और हवाओं की वजह से तापमान में भी कमी यहाँ पर आ सकती है। इतना जरूर है कि उसमें यहाँ पर उमस जरूर बरकरार रहेगी। इस बीच कल अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है बुधवार के दिन। राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी बारिश का सिलसिला यहाँ पर बिहार तक आ चुका है। यानी जो मानसून है वो बिहार तक आ चुका है। जल्दी यूपी के तराई वाले इलाकों में होते हुए कानपुर की तरफ ये मानसून बढ़ेगा। इसकी वजह से कानपुर और बुंदेलखंड में मौसम परिवर्तन दिखेगा और कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। अपडेट भी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही तेज बारिश न होने की स्थिति में यहाँ पर उमस भी बढ़ेगी। वह चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान डॉक्टर SN पांड्या के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हो रहा है। अब जल्दी यहाँ पर मौसम करवट लेगा। वही महानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी बारिश वैसे तो यहाँ पर 27 जून के आसपास संभावित है, लेकिन उससे पहले कई बार यहाँ पर प्री मानसून बारिश हो सकती है। अपडेट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। यानी इससे पहले ही यहाँ पर जो प्री मानसून का जो बारिश का दौर है वो शुरू होने वाला है। मानसून से पहले प्री मानसून की बारिश जोरदार होगी। बात करते हैं अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ और MP में कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल MP और छत्तीसगढ़ में लगातार जो मौसम में बदलाव का सिलसिला है वो जारी है। वही प्री मानसून की एक्टिविटी के चलते यहाँ पर हफ्ते भर से प्रदेश के कई जिलों में बारिश यहाँ पर हो रही है। MP की हम बात कर रहे हैं।
और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन के भीतर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं के चलते मानसून महाराष्ट्र बॉर्डर पर अटका हुआ है। बता दें आपको कि प्री मानसून के चलते कई जिलों में तापमान में कमी देखने को मिली है, जबकि ग्वालियर और सीधी सहित आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का तपिश है वो यहाँ पर जारी है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 2 दिनों में प्रदेश के लगभग 60% हिस्सा जो है वो प्री मानसून की बारिश से तरबतर हो गया है, यानी तेज बारिश यहाँ पर हुई है। वही जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें आपको बता दें कि एमपी के अंदर जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और इसके अलावा यहाँ पर मंडला, डिंडोरी सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग की माने तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं ने मानसून को रोक दिया है, जिसके चलते मालवा, निवाड़ और इसके अलावा यहाँ पर भोपाल, इंदौर सहित आसपास के इलाकों में मानसूनी बारिश के लिए 2 दिन का इंतजार लोगों को करना होगा। इसी साल जून और जुलाई माह में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वही बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो छत्तीसगढ़ में द्रोणिका का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से देवभोग और बंकवाड़ सहित कई जिलों में हल्की बारिश यहाँ पर हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही कई गरज चमक के साथ वज्रपात गिरने और इसके अलावा आंधी की संभावना जताई गई, इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, यानी लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर राहत जरूर मिलेगी। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। बात अब कर देते हैं गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की, तो गुजरात में भी लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। अगले 5 दिन तक राज्य के अंदर बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल मानसून जो है वो गुजरात पहुंच चुका है। अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। वही वेदर वॉच ग्रुप के गांधीनगर की बैठक में भाग लेते हुए मौसम विभाग के अधिकारी एम मोहती ने यहाँ पर कहा है कि पूरे मानसून के दौरान 96 से 104% बारिश होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता में यहाँ पर जो बैठक की अध्यक्षता है वो राहत निदेशक सीसी पटेल ने की। वह पिछले 24 घंटों में राज्य में हुई बारिश की जानकारी देते हुए पटेल ने कहा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राज्य के अंदर 2 तालुकों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा खेड़ा जिला के नडियाद और इसके अलावा सबसे कम बारिश, सबसे ज्यादा यहाँ पर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई 7 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। ये नडियाद इलाका है। नडियाड जो है वो खेड़ा जिले के अंदर यहाँ पर आता है। यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में खरीफ की फसलों को 13 दिन तक यहाँ पर हुई है। वही बारिश को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर गुजरात में कई इलाकों में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें यहाँ पर कई जिलों को यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई। जिसमें जूनागढ़ जिले के कई इलाके, भावनगर और खेड़ा तहसील के भी कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं जिन जिलों में यहाँ पर चेतावनी जारी की गई उसमें जूनागढ़ है, पोरबंदर है, गिर सोमनाथ, अमरेली और राजकोट में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बनासकांठा और सांबरकांठा और इसके अलावा पाटन, महसाना और अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, गांधीनगर और इसके अलावा यहाँ पर भरूच, सूरत, वडोदरा, नर्मदा और इसके अलावा नवसारी, वलसाड़ और सुरेंद्रनगर, जामनगर, कच्छ समेत विविध जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में जो 30 से 40 किलोमीटर जो हवाएं हैं वो प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना इस इलाके में जताई गई है, यानी यहाँ पर भारी बारिश होगी। बात अब महाराष्ट्र राज्य के मौसम अपडेट की भी कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर लगातार मानसून आने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। दरअसल महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश हो रही है। वही महाराष्ट्र में यहाँ पर बुधवार को बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा। वही पिछले कुछ दिनों से लगातार नियमित अंतराल से यहाँ पर बारिश हो रही है। गर्मी से बहुत लोगों को राहत पहुंच रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 21 जून तक मुंबई सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में बीच तक बारिश होती रहेगी। वही मौसम विभाग ने इसको लेकर जो अलर्ट है वो जारी यहाँ पर कर दिया है, यानी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट इसको लेकर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर शहरों में अच्छे से मध्यम श्रेणी में आ चुका है। वहीं मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बात अब महाराष्ट्र के बाद अब करते हैं बात बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में भी लगातार बदल रहा है मौसम। कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार। बिहार राज्य के अंदर भी जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर पहले चेतावनी जारी की जा चुकी है। 10 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का असर बिहार में यहाँ पर देखने को मिला है। वे प्रदेश के अररिया और
किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल समेत कई जिलों में मानसून बारिश दर्ज हुई है। वहीं सुपौल के भीमनगर में सर्वाधिक 48 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का असर दिखने लगेगा। इसके प्रभाव से पटना समेत पूरे बिहार में गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं दूसरी ओर पूर्वी पश्चिमी जो ट्रफ रेखा है वो उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक, मध्य बिहार से हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होते हुए समुद्र से ऊपर से गुजरने के साथ साथ मानसून को मजबूती मिलने के साथ साथ उत्तर बिहार के 10 जिलों के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और इसके अलावा यहाँ पर शिवहर, सुपौल और माधेपुरा और इसके अलावा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना। तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। यानी कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शनिवार तक जारी रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम के प्रभाव के कारण पटना समेत समस्त बिहार में अधिकतर इलाकों में तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पटना व आसपास के इलाकों में आज यानी 16 तारीख तक यहाँ पर बारिश तेज होगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर दिया गया, तेज बारिश यहाँ पर होगी। वहीं दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। लू की वापसी कल बुधवार को हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरपदरगंज वेधशाला में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगेशपुरी में तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए से यहाँ पर राजधानी का सबसे गर्म स्थान यहाँ पर रहा। यानी इलाकों में यहाँ पर अभी कुछ इलाकों में गर्मी का जो दौर है वो जारी है।